ओके, तो सवाल है व्हाट टू डू इन अ साइबर अटैक। आगे सवाल या क्वेश्चन वाला मार्क रखना था, लेकिन उसने क्वेश्चन वाला मार्क नहीं रखा है। पूछ रहा है व्हाट टू डू, क्या करें, व्हाट टू डू, क्या करना है, क्या करें, व्हाट टू डू इन अ साइबर अटैक। साइबर अटैक के अंदर क्या करें, मतलब साइबर अटैक हो चुका है, अब उसके अंदर क्या करें। व्हाट टू डू इन अ साइबर अटैक, एक साइबर अटैक के अंदर क्या करें। साइबर अटैक क्या होता है उसके बारे में बताया जा रहा है। व्हेन हैकर्स, कौन, बैड पर्सन, व्हेन हैकर्स ट्राई टू ब्रेक योर कंप्यूटर, उसी को साइबर अटैक बोलते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में अटैक भी बोल देते हैं सिर्फ कंप्यूटर की लाइन में, साइबर सिक्योरिटी की लाइन में, साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में, या साइबर अटैक बोलते हैं। साइबर का खुद का एक मीनिंग है। साइबर का मतलब होता है एक बड़ा, साइबर एक बड़ा सा खला कवर करता है टेक्नोलॉजी में, जिसमें बहुत सारे डिवाइसेस, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। साइबर अटैक व्हेन हैकर्स ट्राई टू ब्रेक योर कंप्यूटर, उसी साइबर अटैक करते हैं। व्हेन, जब, हैकर्स ट्राई टू, जब हैकर्स ट्राई करते हैं टू ब्रेक योर कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर में ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, कोशिश करते हैं ब्रेक करने के लिए आपके कंप्यूटर में। स्टेप्स, उस वक्त क्या करें, कौन से कदम लें। स्टेप्स, तो कदम बताया गया है। टेल समवन राइट अवे, जल्दी से किसी को बताएं अगर ये हो चुका है तो। बहुत सारे लोग नहीं बताते हैं, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। वो लोग मुझे पहले से जानते थे, जब मैं स्कूल में था तब से मैं नेटवर्क में था जिन लोगों के, वो लोग जानते थे मुझे कि मैं साइबर सिक्योरिटी में या हैकिंग में हूँ, साइबर एथिकल हैकिंग में हूँ। लेकिन वो लोग मुझे बताए नहीं, वो काफ़ी दिनों के बाद बताए, क्योंकि कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं जो प्राइवेट होते हैं और वो प्राइवेट इंसिडेंट बताना नहीं चाहते हैं। लेकिन बजाय इसके कि आप प्राइवेट इंसिडेंट को बताएं, उससे बेहतर है आप सीख लें, चीज़ों को सीख लें, ताकि आपको किसी को बताने की ज़रूरत ना पड़े, आप उसका सलूशन खुद समझ जाएं। टेल समवन राइट अवे, जल्दी से किसी को बता दें। चेंज योर पासवर्ड्स, जितने सारे पासवर्ड्स हैं उन सभी को चेंज कर दें। और ये हैकिंग होने के पीछे भी वही राज है कि आप अपडेट नहीं करते रहते हैं चीज़ें। अच्छा, ये सब कोर्स में आ जाता है। ये क्या बोल रहा है, चेंज योर पासवर्ड, आप अपने पासवर्ड्स को चेंज कर दें। चेक फॉर वायरसेस, चेक करें फॉर वायरसेस, वायरसेस के लिए चेक करें, मतलब वायरस है या नहीं है उसके लिए चेक करें। अगर कुछ वायरस आ गया है तो वायरसेस। उसके बाद 11वां है रूल्स फॉर साइबर सिक्योरिटी। लॉस हेल्प प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉस जो है ना, कानून जो है वो हेल्प करता है। लॉस हेल्प प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, लॉस हेल्प, कानून मदद करता है प्रोटेक्ट इन्फॉर्मेशन, जानकारी को प्रोटेक्ट करने के लिए, महफूज करने के लिए। एग्जाम्पल GDPR और NIST निस्ट, ये लोग हैं जो लोग गाइडेंस बनाते हैं। और भी दूसरे हैं, लेकिन ये नोन लोग हैं जो लोग गाइडेंस देते हैं साइबर क्राइम्स के, साइबर क्राइम होगा, किस तरह के साइबर क्राइम्स होते हैं। और वैसे क्योंकि मैंने लॉ किया हूँ, साइबर लॉ किया हूँ, मैंने पढ़ा हूँ, तो हमारे पास इंडियन IT एक्ट है, लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो कवर नहीं हुए। अभी जो आने वाले क्राइम्स है, हो सकता है अभी अपडेटेड वाले में कवर हो जाए। तो ये सब रूल्स एंड रेगुलेशंस है, साइबर क्राइम्स के कानून है, कायदे हैं, जिससे आप पढ़ सकते हैं और उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कानून किस तरह का कानून है और ये साइबर क्राइम में आता है या नहीं आता है। GDPR अ रूल इन यूरोप फॉर प्राइवेट डेटा, जो निजी जानकारी है उसके लिए रूल रखा हुआ है GDPR में, यूरोप में। अ रूल इन यूरोप फॉर प्राइवेट डाटा, निजी जो जानकारी है उसके रिगार्डिंग पूरे रूल्स रेगुलेशंस के क्या होंगे, क्या नहीं होंगे, उसकी क्या हद होंगी, क्या पनिशमेंट वगैरह, उन रूल्स में वहाँ पे रखे गए हैं, या किस तरह के बड़े क्राइम हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है अ गाइडेंस टू कीप कंपनी सेफ़, जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस है, उसमें जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई क्राइम होता है या कोई गुनाह होते हैं, तो उसको सेफ़ रखने के लिए इसमें रूल्स रखे हुए हैं, स्टैंडर्ड रखे हुए हैं। कोई आप इन स्टैंडर्ड का, इन लॉ का, इन कानून का, इन रूल्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप हैकिंग से बचे रहें। अ गाइडेंस टू कीप कंपनी सेफ़, गाइडेंस मतलब राह राह दिखाना, या ये गाइड करना, उसको रास्ता दिखाना। टू कीप कंपनी सेफ, कंपनी को सेफ रखने के लिए, महफूज रखने के लिए रास्ता दिखाना। टू कीप, रखना, कंपनीज को सेफ। उसके बाद 12वां है न्यू आइडियाज़ इन साइबर सिक्योरिटी, जो नया आइडिया है अभी का, वो क्या है साइबर सिक्योरिटी में। न्यू आइडिया, नया नया आइडियाज़ साइबर सिक्योरिटी में क्या है, वो है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस क्या मतलब, मशीन्स दैट हेल्प्स प्रोटेक्ट
दैट हेल्प प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स, मशीनें दैट, जो मशीन की तरफ इशारा है, दैट हेल्प्स, जो हेल्प करता है, जो हेल्प करता है प्रोटेक्ट कंप्यूटर्स, कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, मशीन कंप्यूटर भी है और दूसरा भी मशीन है, मशीन ही मशीन को वो करेगा, प्रोटेक्ट करेगा, उसके बारे में बातचीत चल रही है कि एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चल रहा है कि मशीन बनाया जा रहा है जो मशीन को ही प्रोटेक्ट करेगा, बजाय इसके कि इंसान ज़्यादा प्रोटेक्ट करने के लिए अपना दिमाग लगाए या फिर अपनी तवानाई को यूज़ करें। तो अब देख रहे होंगे लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, एआई सीख रहे हैं अभी इस वक्त, क्योंकि अब भरोसा उठ गया है लोगों से भरोसा उठ गया कि लोग काम के रहे हैं अब। खैर, तो इसके ऊपर मैंने काफ़ी आंसर लिखा हूँ कि एआई को लाने की ज़रूरत क्या पड़ी, साइकोलॉजिकल ज़रूरत क्या है, और जो पूरा जो माहौल है हमारा, जो पूरा एनवायरनमेंट है हमारा, जो पूरा वर्ल्ड लेवल पे इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं उसको एड्रेस करने के लिए एआई आया, और किस तरह के इंसान काम का नहीं रहा, इसलिए इंसान से ज़्यादा बढ़िया काम करने के लिए मशीन लाया जाता है हमेशा। कंप्यूटर आया ताकि इंसान के काम से ज़्यादा अच्छे से काम किया जा सके, अब एआई आया ताकि उस काम को ऑटोमेट आराम से मशीन खुद समझ के कर पाए कि मुझे ये करना है, मुझे ये नहीं करना है, इंसान अगर काम नहीं कर रहे हैं तो चाहिए कि इंसान थोड़ा ज़्यादा इंटेलिजेंट हो जाए, बजाय इसके कि मूर्खों की तरह या बेवकूफ़ों की तरह हरकत करें फालतू चीज़ों में। डिसिप्लिन लेके आए, दुनिया में डिसिप्लिन लेके आए ताकि फालतू चीज़ों में दिमाग ना लगे, मेन चीज़ों में दिमाग लगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वो चीज़ें जो इंटरनेट पे की जाती है, इंटरनेट पे की जाने वाली चीज़ें या इंटरनेट के ज़रिए की जाने वाली चीज़ें को इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। डिवाइसेस जैसे कि जैसे स्मार्ट टीवीज़, जो स्मार्ट टीवी होते हैं उसमें बहुत सारे स्मार्ट फंक्शंस होते हैं, जैसे हमारे मोबाइल स्मार्ट होते हैं, और स्मार्ट वॉचेस दैट कनेक्ट टू द इंटरनेट, ये स्मार्ट टीवी और वॉचेस जो कि इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, ये एग्जांपल है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का। उसके बाद है, चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा।